बड़ी खबर, अमेरिका पर टूट पड़ा ईरान। ईरान ने की हमलों की बौछार। कुवैत में अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश, अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले के बाद पूरे मिडल ईस्ट में जंग की आग अब फैलती जा रही है और यहाँ पर ईरान की तरफ से अमेरिका पर हमलों की बौछार कर दी गई है। अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले जारी हैं। तीनों देशों की सेनाएं अब हमलों की बौछार कर रही है और ईरान की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। ईरान ने यूएस इजराइल के हमलों का जवाब देते हुए मिडल ईस्ट के अलग अलग देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और साथ ही इजराइल के कई शहरों पर अब ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने कुवैत सिटी में अमेरिकी दूतावास, बहरीन के मनामा में अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट के मुख्यालय और साथ ही जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करते हुए मिसाइल हमला किया है और ये हमले मिडल ईस्ट में अब तनाव और ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। साथ ही ईरान ने दावा किया है कि उसने एक F-15 फाइटर जेट को मार गिराया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। कुवैत एयर स्पेस में एक अमेरिकी फाइटर जेट के क्रैश होने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम द्वारा गलत पहचान या फिर IFF खराबी की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। हालांकि जो आधिकारिक पुष्टि है अभी उसका इंतजार है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि कुवैत एयर स्पेस में अब एक अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हो गया है और एक पायलट ने खुद को सुरक्षित यहाँ पर इजेक्ट कर लिया है, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं अमेरिका के विदेश विभाग के काउंसलर मामलों की ओर से चेतावनी दी गई है। बिल्कुल, ईरान के मिसाइल हमलों के बाद अमेरिका की तरफ से दी गई चेतावनी। अमेरिका ने कहा, कुवैत में मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा जारी है। अमेरिकी दूतावास ने कुवैती क्षेत्र में रहने वाले जितने भी यूएस के नागरिक हैं उनसे यह आग्रह किया है कि वो दूतावास में ना आए और अपने आवास में सबसे निचली मंजिल पर खिड़कियों से दूर रहें और सुरक्षा कारणों की वजह से यहाँ पर बाहर ना निकले। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर अब ईरान ने तांडव शुरू कर दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, ईरान ने यहाँ पर मिसाइल हमलों की बौछार शुरू कर दी है और साथ ही अमेरिकी ठिकानों पर अब टारगेट कर ईरान की तरफ से मिसाइल हमले जारी हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दूतावास के पास से धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब पिछले कुछ घंटों में पूरे मिडल ईस्ट में सायरन बज रहे हैं। ये घटना ईरान के जवाबी हमलों का हिस्सा कहा जा रहा है। अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद अब ये कार्रवाई ईरान की तरफ से देखी जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद अब ईरान ने मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं और यहाँ पर लगातार अमेरिकी बेसेस, गल्फ देशों में जितने भी अमेरिकी ठिकाने हैं उनको टारगेट किया जा रहा है जहाँ अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। वहीं आपको बता दें कि ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी की तरफ से कहा गया है कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। साथ ही ईरान के लारिजानी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा तंज कसा गया है और कहा गया है कि उन्होंने अपने झूठे वादों से पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया, यहाँ खलबली मचा दी। अब अमेरिकी सैनिकों की मौत को लेकर वो परेशान है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने अपने नारे अमेरिका फर्स्ट को इजराइल फर्स्ट में बदल दिया और इजराइल की ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिकी सैनिकों की कुर्बानी अब ट्रंप देते हुए नजर आ रहे। तो ये ईरान की तरफ से कहा गया है। तो आपको बता दें, यहाँ पर जो अब बड़ी खबर है कि ईरान अब झुकने के मूड में नहीं है और ईरान ने अपने मिसाइल हमले और तेज कर दिए हैं। जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं गल्फ नेशंस में, उनको टारगेट किया जा रहा है। लगातार सायरन्स बजते हुए नजर आ रहे हैं और जो धुएं का गुब्बार है वो भी उठता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी युद्ध के ताजा अपडेट्स के लिए और देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।